हेलो एंड वेलकम। डिस्कस करेंगे जेनेटिक्स भाग 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, आउट क्रॉस, रेसिप्रोकल। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक संकर संकरण यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसमें हमने क्या किया था, दो पौधे लिए थे, एक हमने लंबा पौधा लिया था, एक बोना पौधा लिया था। और इसमें जब हमने F1 जनरेशन इसकी प्राप्त की थी तब हमने देखा था कि सभी के सभी पौधे एक जैसे थे, यानी सभी पौधे लंबे थे। अब हमें क्या करना है, ये जो F1 में पौधे प्राप्त हुए हैं इनका जब आगे क्रॉस करवाया जाता है तो F1 में प्राप्त संतति का क्रॉस उसके जनक के साथ अगर करवाते हैं। अब जनक देखिए कौन से थे हमारे पास। F1 में हमारे पास दो प्रकार के जनक थे, एक लंबा पौधा था, एक बोना पौधा था। दो प्रकार के जनक है। जो लंबा पौधा है उसमें देखिए एक समयुग्मजीय है, दोनों ही समयुग्मजीय है, लेकिन एक प्रभावी है और दूसरा अप्रभावी है। अगर F1 में प्राप्त संतति का क्रॉस उसके प्रभावी जनक के साथ करवाया जाए तो उसे हम कहेंगे आउट क्रॉस, यानी कि बाह्य संकरण। प्रभावी जनक के साथ यानी दोनों कैपिटल टी। और अगर उसका क्रॉस अप्रभावी जनक के साथ करवाया जाए यानी कि दोनों स्मॉल टी, तब उसे हम कहेंगे टेस्ट क्रॉस। अब आउट क्रॉस में हम देखते हैं, ये हमें प्राप्त हुआ था F1 जनरेशन में, विषम युग्मजी पौधा में प्राप्त हुआ था, संकर था। इसका क्रॉस हम करवा रहे हैं प्रभावी जनक के साथ में, यानी दोनों कैपिटल टी। इसके हम युग्मक देखते हैं तो दोनों युग्मक अलग अलग बनेंगे, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। प्रभावी है, इसमें दोनों एक जैसे बनेंगे तो मैं एक ही बना रहा हूँ, दूसरा बनाने की जरूरत नहीं है। अब इनकी क्रॉसिंग करवाते हैं तो हमारे पास दो प्रकार के पौधे प्राप्त होंगे। ये देखिए, एक समयुग्मजीय है, दूसरा विषम युग्मजीय है। लेकिन इनका फिनोटाइप देखें तो ये दोनों के दोनों ही पौधे क्या है, लंबे हैं। सभी पौधे लंबे होंगे। लेकिन जीनोटाइप देखें तो 50% शुद्ध लंबे हैं और 50% संकर लंबे हैं। अब देखते हैं टेस्ट क्रॉस में। टेस्ट क्रॉस में हम दोनों जनक लेते हैं। पहला लेते हैं जो हमें F1 में प्राप्त हुआ था, विषम युग्मजी, और इसका क्रॉस करवाते हैं इसके अप्रभावी जनक के साथ में। यहाँ भी दो युग्मक अलग अलग बनेंगे तो मैं दोनों ही युग्मक बना रहा हूँ। और स्मॉल टी में दोनों ही एक जैसे बनेंगे तो एक ही बनाना काफ़ी है, तो एक बना दिया। तो यहाँ पे दो प्रकार के जो पौधे प्राप्त होंगे, पहला देखिए ये बनेगा और दूसरा ये बनेगा। इनका फिनोटाइप देखें तो आधे पौधे जो हैं वो लंबे हैं और आधे पौधे बोने हैं। लेकिन जीनोटाइप यहाँ देखें तो 50% संकर लंबे हैं और 50% बोने हैं। तो ये है आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। अब बात करते हैं हम रेसिप्रोकल क्रॉस यानी व्युत्क्रम संकरण की। व्युत्क्रम संकरण में क्या होता है, ऐसा क्रॉस जिसमें एक बार एक पादप को मेल व दूसरे को फीमेल मानकर क्रॉस करवाया जाता है, लेकिन दूसरे प्रयोग में उसी पादप को ए पादप को फीमेल और बी पादप को मेल मानकर क्रॉस करवाया जाता है, तो उसे कहते हैं व्युत्क्रम संकरण। जैसे कि प्रयोग एक में हमारे पास ये दो पौधे हैं, एक शुद्ध लंबा है और एक बोना पौधा है। तो हमने एक पौधे को मेल माना, दूसरे पौधे को फीमेल माना, इनकी क्रॉसिंग करवाई। लेकिन दूसरे प्रयोग में हमने क्या किया, जिस पौधे को हमने पहले मेल मान के क्रॉस किया था अब उसको फीमेल लेंगे, और जिसको फीमेल लिया था अब उसको क्या मान लेंगे, मेल मान के इनका क्रॉस करवाएंगे। तो इस प्रकार का जो क्रॉस कहलाएगा वह व्युत्क्रम संकरण कहलाएगा, यानी कि रेसिप्रोकल क्रॉस। अब देखते हैं आनुवंशिकता के नियमों का महत्व क्या क्या है। तो संकरण का प्रयोग करके नई किस्में प्राप्त की जा सकती है, नई नई वेराइटियां प्राप्त की जा सकती है, रोग प्रतिरोधी किस्में और ज्यादा पैदावार प्रदान करने वाली फसलें प्राप्त की जा सकती है। मनुष्य में पाई जाने वाले कई घातक जीनें होती है, उनका पता लगाया जा सकता है। विभिन्न रोगों की वंशानुगति का पता लगाया जा सकता है। अनुपयोगी लक्षणों को हटाया। इसके अलावा देखिए, पशुपालन में काम आने वाले गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी पालन की श्रेष्ठ नस्लें प्राप्त की जा सकती है। एक विज्ञान की शाखा है सूजन की, यूजेनिक्स, जो मानव जाति के सुधार पर आधारित है, वो भी इन्हीं नियमों पर आधारित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।